हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे थे। एक और एग्जांपल नंबर 6.6 ये न्यू बुक का है या 10.6 पुरानी बुक का है, इसको लेकर के आ रहे हैं। तो इसके धीरे धीरे एग्जाम्पल हम पूरे करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पेयर विच वुड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर। किस में SN2 रिएक्शन ज़्यादा तेजी से होगी? एक तो ये हमारे पास क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन और ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो किस में SN2 रिएक्शन फास्टर होगी? अब SN1 और SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी के बारे में आपने पहले पढ़ी रखा है। SN1 रिएक्शन किस में तेजी से होती है? SN1 रिएक्शन को चेक करने के लिए हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा SN1 रिएक्शन उतनी ज़्यादा। तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री वाला जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब उसके बारे में हम बार बार बात नहीं कर रहे, क्या होती है आपने पहले पढ़ रखी है। तो जो SN1 रिएक्शन है ये डिपेंड करती है किस पर? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा अच्छी होती है? तो 3 डिग्री की सबसे बढ़िया, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो फास्टर भी रिएक्शन 3 डिग्री में सबसे तेज SN1, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। ऐसे ही SN2 में देखेंगे तो SN2 डिपेंड करती है 1 स्टेरिक हिंड्रेंस पर। तो स्टेरिक हिंड्रेंस पर ये डिपेंड करती है कि स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि भीड़भाड़ यानी कि क्राउडनेस जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर SN2 रिएक्शन कम होगी, कम फास्टर होगी। देखिए 3 डिग्री में भीड़ ज़्यादा होगी, आप समझ रहे हैं, 3 तरफ से CH3 ग्रुप जुड़ा होगा तो भीड़ ज़्यादा होगी। भीड़ ज़्यादा होने के कारण SN2 रिएक्शन वहाँ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ये रिएक्शन कम होगी, कम फास्ट होगी, तो ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं होगी वहाँ पर ये रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये 1 डिग्री में तेज होती है, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। बस इन चीज़ों को ध्यान रखिए, आप आंसर बता देंगे इसके। और ये क्वेश्चन हमारे पास कई बार आता है SN1 और SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी के बारे में। तो SN1 को पता करने के लिए कार्बोकैटायन देखिए, SN2 को पता करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस देखिए, और भी कुछ नहीं देखना है तो SN1 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में, और SN2 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। चलिए इसमें देखते हैं ये क्या बन रहा है यहाँ पर। तो इसमें कौन सा कार्बोकैटायन, अगर यहाँ से Cl इसको छोड़ करके चला जाएगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पर कार्बन है समझ लो और Cl इसको छोड़ करके चला जाएगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, और ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा है? तो ये वाला कार्बन है 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, और यहाँ पर कौन सा बन रहा है? 2 डिग्री। क्यों बन रहा? क्योंकि देखो कार्बोकैटायन 1 डिग्री और 2 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री वो होता है कि जैसे ये है, यहाँ पर Cl है, ये कार्बोकैटायन है और इस पर एक और C जुड़ा हुआ, ये C कार्बोकैटायन है, इस पर Cl और ये कार्बन है, तो ये 1 डिग्री। ये कार्बोकैटायन है, ये C, एक और कार्बन, ये 2 डिग्री है, एक और कार्बन, ये 3 डिग्री है। तो देखो ये CH2 है, ये जो कार्बोकैटायन है इस पर केवल एक कार्बन जुड़ रहा है इधर की तरफ को, तो ये 1 डिग्री है। इसको देखो C कार्बोकैटायन और इस पर इधर भी C आएगा, यहाँ पर इधर भी C आएगा यहाँ पर, तो ये 2 डिग्री है। तो ये 1 डिग्री बन रहा है, ये 2 डिग्री बन रहा है। अब देखो SN2 रिएक्शन में बताना है कि किस में ज़्यादा फास्टर होगी। तो SN2 किस में ज़्यादा तेज होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री में? आंसर है कि 1 डिग्री में। तो 1 डिग्री में ज़्यादा फास्टर होती है, तो ये वाला ज़्यादा बढ़िया आएगा। और 2 डिग्री अगर जो हम SN1 रिएक्शन देखनी होगी तो उल्टा कर देंगे, SN1 रिएक्शन 2 डिग्री में ज़्यादा बढ़िया होती है SN1 डिग्री की अपेक्षा, तो SN1 तो उल्टा कर देंगे इसमें। तो SN2 को पूछ रहा किस में ज़्यादा तेजी से होती है, तो इसमें। अब आइए इसमें क्या है? इसमें भी 1 डिग्री। देखो इसको मैंने ऐसे लिखा, ये CH3, उसके बाद ये CH2, उसके बाद ये CH2, उसके बाद ये CH2, और इस पे ये CH2 पे क्या जोड़ दिया? I। ऐसे ये CH3, यहाँ पर CH2, CH2, CH2 और Cl। जब ये छोड़ के जाएगा तो ये प्लस, ये कौन सा कार्बोकैटायन? 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन जुड़ा हुआ। ये कौन सा कार्बोकैटायन? 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन जुड़ा हुआ। दोनों के दोनों 1 डिग्री हैं। अब स्टेबिलिटी कैसे बनाए? 1 डिग्री दोनों में बन रहा है यहाँ पर। तो इसमें जो देखना है हमने, यहाँ पर देखना है कि जो I है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको आराम से छोड़ करके जा सकता है। आंसर है क्यों? क्वेश्चन है क्यों इसमें I अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है? वो इसलिए है इसमें I अच्छा लिविंग ग्रुप। इसमें I अच्छा लिविंग ग्रुप इसलिए क्योंकि I का साइज बड़ा होता है क्लोरीन की तुलना में। जैसे जैसे नीचे जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके साइज जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो आयोडीन का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। बॉन्ड ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता, टूट जाता है आसानी से, आराम से चला जाएगा। तो ये ज़्यादा फास्टर होगी रिएक्शन, क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा।
SN1 किस में तेज होगी, SN1 भी इसी में तेज होगी, SN2 किस में तेज होगी, SN2 भी इसी में तेज होगी, क्योंकि जो आसानी से बनेगा उसी में ज़्यादा फास्टर होगी, तो SN2 इसमें ज़्यादा फास्टर होगी, SN1 भी इसी में ज़्यादा फास्टर होगी। तो ये इस SN2 के हिसाब से हमने इनको एडजस्ट कर दिया। तो इस एग्जाम्पल में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।